नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के जीवों और लोकों की रचना की। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। सृष्टि के आरंभ में जब अनंत अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, तब नारायण अपनी योग निद्रा में विराजमान थे। उनके श्वास से उत्पन्न हुए कारण सागर की लहरें शांति से उठती और गिरती थीं। इस अनंत जल में भगवान विष्णु एक दिव्य शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। इस अनंत जल के मध्य भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक स्वर्णिम कमल उत्पन्न हुआ। यह कमल दिव्य प्रकाश से दमक रहा था, मानो सृष्टि का पहला प्रकाश बिंदु हो। इस कमल पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें सृष्टि रचना का दिव्य कार्य सौंपा गया था। ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें केवल अंधकार और अनंत जल ही दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कहाँ से हुआ, इस कमल का स्रोत क्या है। इन प्रश्नों से प्रेरित होकर वे कमल के डंठल के माध्यम से नीचे उतरने लगे, यह जानने के लिए कि इसका मूल कहाँ है। वे सहस्त्रों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, परंतु उन्हें कमल का मूल नहीं मिला। थककर वे पुनः कमल पर लौट आए। अपनी असफलता से विचलित ब्रह्मा जी ने ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। गहन ध्यान में लीन उन्होंने एक दिव्य वाणी सुनी। तब यह वाणी उन्हें तपस्या करने का आदेश दे रही थी। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में इस वाणी को धारण किया और गहन तपस्या में लीन हो गए। जैसे जैसे ब्रह्मा जी की तपस्या गहन होती गई, उनके अंतर्मन में दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। उन्हें अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझ में आने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि वे परम सत्य के एक अंश हैं, जिन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया है। इस ज्ञान से प्रकाशित उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आप ही से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, आप ही में स्थित रहता है और अंत में आप ही में विलीन हो जाता है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति जारी रही है। अच्युत, आप अजन्मा हैं, फिर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आप निर्गुण हैं, फिर भी सभी गुणों के स्वामी हैं। आप अव्यक्त हैं, फिर भी सभी व्यक्त रूपों के मूल हैं। आपकी माया अत्यंत प्रबल है, जिससे यह संपूर्ण जगत मोहित है। उनकी स्तुति और भी गहन होती गई है। विश्वरूप, आपके एक रोम में अनंत ब्रह्मांड समाहित है। आपकी एक पलक झपकने में युगों का समय बीत जाता है। आप कालातीत हैं, फिर भी काल के नियंता हैं। आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आपको कोई जान नहीं पाता। मैं आपकी अचिंत्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद करके कहा है, भगवान, मैं आपकी कृपा से ही इस कमल पर उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया है, परंतु मैं अकेला इस विशाल कार्य को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं आपकी इच्छानुसार इस सृष्टि की रचना कर सकूं। ब्रह्मा जी की निष्कपट प्रार्थना सुनकर कारण सागर में हलचल होने लगी। जल की लहरें तेज होने लगी और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि ब्रह्मा जी की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। जब प्रकाश कुछ मंद हुआ, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके सामने भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनका चतुर्भुजी रूप दिव्य आभा से दमक रहा था। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म था। उनका वक्ष श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत था और उनके गले में वैजयंती माला शोभायमान थी। भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति से ब्रह्मा जी अभिभूत हो गए। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। वे साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से परिपूर्ण था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना वरदहस्त ब्रह्मा जी के सिर पर रखा। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, उठो ब्रह्मन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे मन में जो संशय है उसे व्यक्त करो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ब्रह्मा जी ने उठकर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे सभी संशय दूर हो गए हैं, परंतु मुझे यह जानना है कि मैं इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे करूं। मुझे सृष्टि के नियमों का ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छानुसार इस कार्य को पूर्ण कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मन सृष्टि का मूल तत्व प्रेम है। प्रेम से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रेम से ही पालित होती है और अंत में प्रेम में ही विलीन हो जाती है। तुम अपने हृदय में इस प्रेम को धारण करो और इसी प्रेम से सृष्टि की रचना करो। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इन वेदों में सृष्टि के सभी नियम समाहित हैं। इनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन है। इन वेदों के आधार पर तुम सृष्टि की रचना करो। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु के मुख से चारों वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद दिव्य प्रकाश के रूप में ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गए। इस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद और प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। भगवान विष्णु ने अपना वरदहस्त उठाकर कहा, ब्रह्मन, मैं तुम्हें सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान करता हूँ। तुम्हारे संकल्प मात्र से सृष्टि के विविध तत्व प्रकट होंगे। तुम्हारे विचारों से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, सभी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, परंतु याद रखो, यह सृष्टि मेरी ही विभूति है। मैं ही इसका आदि, मध्य और अंत हूँ। तुम मेरे द्वारा निर्मित इस माया के अंतर्गत कार्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करो ताकि सभी प्राणी सुख और शांति से रह सके। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा परंपार है। आपके आशीर्वाद से मैं इस सृष्टि की रचना करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी इच्छानुसार धर्म की स्थापना करूंगा और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सृष्टि में मैं स्वयं विभिन्न अवतारों में प्रकट होऊंगा। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और सज्जनों का उद्धार करूंगा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ ब्रह्मा जी के सिर पर रखकर कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी सृष्टि में मैं अंतर्यामी रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करूंगा। मेरा नाम स्मरण करने वाले सभी भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि मंत्र का उपदेश दिया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसके उच्चारण मात्र से सृष्टि के बीज अंकुरित होने लगते थे। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को अपने हृदय में धारण किया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ ब्राह्मण, अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सृष्टि में मेरी लीला प्रकट होगी, जिससे सभी प्राणी मुझे जानने का प्रयास करेंगे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान विष्णु के इन वचनों से ब्रह्मा जी का हृदय शांति और आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान को पुनः प्रणाम किया और सृष्टि रचना के कार्य में लीन हो गए। भगवान विष्णु का दिव्य रूप धीरे धीरे अदृश्य होने लगा, परंतु उनकी दिव्य उपस्थिति ब्रह्मा जी के हृदय में सदैव बनी रही। इस प्रकार भगवान विष्णु के आशीर्वाद और वरदान से संपन्न होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का महान कार्य आरंभ किया। उनके संकल्प से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत प्रकट हुए। इन महाभूतों से समस्त भौतिक जगत की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से 7 ऋषियों की रचना की, जिन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया गया। इन ऋषियों ने वेदों का प्रचार प्रसार किया और मानव जाति को धर्म का मार्ग दिखाया। इस प्रकार भगवान विष्णु के वरदान से ब्रह्मा जी ने एक ऐसी सृष्टि की रचना की जिसमें धर्म और अध्यात्म का महत्व सर्वोपरि था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में सृष्टि का संरक्षण करते रहे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार लिए।
यह दिव्य लीला अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के प्रति ब्रह्मा जी की अनन्य भक्ति और प्रार्थना और भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वरदान सृष्टि प्रक्रिया का मूल आधार बने। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।